हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम बनाने वाले हैं एक लैंग्वेज मॉडल स्क्रैच से। तो आज हम कोई फाइन ट्यूनिंग नहीं करने वाले। आज हम देखने वाले हैं कि कैसे हम बना सकते हैं पूरा का पूरा मॉडल स्क्रैच से। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ यूज़ करने वाला हूँ, वो है बना बनाया आर्किटेक्चर। क्योंकि अगर हम आर्किटेक्चर बनाने बैठ जाएंगे तो काफ़ी टाइम लगने वाला है, और आर्किटेक्चर बनाने का जो प्रोसेस है उसके लिए डेटा साइंस आना ज़रूरी है। तो मैं तो बना दूंगा, लेकिन कुछ समझ नहीं आएगा लोगों को, इसलिए मैं वो चीज़ नहीं जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ ऊपर ऊपर से ही। मेरे को एक ट्रिक पता चली है। हम बना बनाया आर्किटेक्चर यूज़ करने वाले। वैसे ट्रिक तो काफ़ी पुरानी है, वैसे मैंने 4-5 बार यूज़ भी किया है ये। वैसे मैं कभी कभी यूज़ करता हूँ, ये ट्रिक अच्छी ट्रिक है ये। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम बना बनाया आर्किटेक्चर यूज़ करने वाले हैं, जिससे हम अपना मॉडल स्क्रैच से ट्रेन करेंगे। तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स है जो हमें इंस्टॉल करनी है। सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है हमारे पास वो है डेटा सेट्स। उसके बाद है टी आर एल का काम है कि जो हमें ट्रेनिंग है वो होगी इससे। एक्सेल रेट है। उसके बाद हमारा ट्रांसफॉर्मर में से एक तो ट्रांसफार्मर चाहिए हमें। उसके बाद हमें एक एक्स्ट्रा चीज़ भी चाहिए इसमें से, टॉर्च। जो एक्स्ट्रा पैकेजेस होते हैं ना, एक पैकेज के अंदर एक्स्ट्रा इंस्टॉलेशन का रिक्वायरमेंट्स होती है, तो हम वही ले रहे हैं टॉर्च वाली। उसके बाद हम बिट्स एंड बाइट्स है वो भी हम इंस्टॉल कर रहे हैं। उसके बाद जो हमारा अगला काम है वो है हगिंग फेस में लॉगिन करना। तो लॉगिन करने का जो तरीका होता है वो होता है, हगिंग फेस हब से हमें इंपोर्ट कराना होता है नोटबुक लॉगिन, और नोटबुक लॉगिन को कॉल करना होता है। तो हमें टोकन ही मिलेगा कहाँ से? टोकन मिलने के लिए आपको जाना है हगिंग फेस पे। हगिंग फेस में जाने के बाद आपको जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग में चले जाना, फिर सेटिंग के अंदर यहाँ से निकाल देना एक्सेस टोकन। एक्सेस टोकन में यहाँ करना न्यू टोकन। यहाँ पर टोकन का कुछ भी नाम डाल दो। उसके बाद यहाँ पर टाइप रख दो राइट। उसके बाद जनरेट न्यू टोकन करके टोकन कर दो कॉपी। उसके बाद यहाँ पर डाल देना टोकन। उसके बाद जो हम अगली चीज़ कर रहे हैं वो हम एक वेरिएबल बना रहे हैं माई मॉडल के नाम से। यहाँ पर हम मॉडल का नाम डाल रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ लार्ज लैंग्वेज मॉडल डाला था। वैसे मैं इसको स्मॉल करता हूँ, स्मॉल लैंग्वेज मॉडल, क्योंकि जो मॉडल हम बना रहे हैं काफ़ी छोटा मॉडल बनने वाला है। इसको भी हमने रन कर दिया। उसके बाद जो हमारा अगला काम है ना, इस काम को मैं दो चीज़ों में डिवाइड करता हूँ। एक तो है हमारा कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा इंपोर्ट्स। तो जो इंपोर्ट्स है हमारी वो है, एक तो टॉर्च में इंपोर्ट कराना है, उसके बाद हमें कराना है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर में से हमें चाहिए ट्रेनिंग आर्ग्यूमेंट्स, क्योंकि हम ट्रेनिंग करना चाहते हैं। हम यहाँ मिस्टल का आर्किटेक्चर यूज़ कर रहे हैं, तो मिस्टल फॉर कैजुअल एलएम यूज़ कर रहे हैं, और ऑटो टोकनाइजर। अब ये मिस्टल कन्फिग हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि हमें मिस्टल का आर्किटेक्चर चाहिए, तो हमें कन्फिग्रेशन चाहिए मिस्टल की। तो मिस्टल की कन्फिग्रेशन मैंने कहाँ से उठाई है, वो है ट्रांसफॉर्मर में से। मैं मॉडल्स के अंदर जाके मिस्टल के अंदर से कन्फिग्रेशन अंडरस्कोर मिस्टल डॉट पाइथन के अंदर चला गया। तो यहाँ से मैंने निकाल दी यहाँ पर मिस्टल की कन्फिग्रेशन। ये रही मिस्टल की कन्फिग्रेशन क्लास जो हम इंपोर्ट करा रहे हैं। तो अगर नीचे जाओगे, नीचे यहाँ पर एक चीज़ मिलेगी, वो ये रहा। यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी जो हमें चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, चलता हूँ वापस हमारे कोड में। तो जो हमारे पास ये चीज़ होती है, वोकअप साइज होता है, इसका क्या मतलब होता है? तो कंफ्यूज हो गए होगे कि इसका होता क्या है। इसका मतलब होता है कि जो हमारा मॉडल है, इसको कितने यूनिक शब्द इसको आते हैं। उसके बाद हिडन साइज, वो है कि हमारा जो मॉडल मॉडल की जो लेयर्स है उसमें कितने न्यूरॉन्स होंगे। यहाँ पर मैं रखा है 2048, यानी कि 2 के न्यूरॉन्स होने चाहिए हर लेयर के अंदर। उसके बाद है इंटरमीडिएट साइज, जो हमारी बीच वाली लेयर होगी, उसके मतलब उसमें कितने होंगे न्यूरॉन्स। तो मैंने यहाँ रखा है 7168। आधी हिंदी आधी इंग्लिश। उसके बाद नंबर ऑफ हिडन लेयर, कितने हमें मॉडल के अंदर लेयर चाहिए। तो मैंने यहाँ 24 रखा है। जो फ्री कोलैब वाले हैं उसको 12 कर दो। मैं काम करता हूँ, फ्री कोलैब वालों की तरह इसको कम कर डालता हूँ। उसके बाद फ्री कोलैब वाले इसको भी कम कर देना। इसको कर देना, इसका 50% कर देना। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, 3068 कर डालता हूँ। 3068 मैंने कर दिया। उसके बाद जो हिडन अटेंशन हेड्स है और नंबर ऑफ की वैल्यूज है, इनको छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो है हमारा पोजीशन एम्बेडिंग, ये हमारे मॉडल का कंटेक्स्ट लेंथ। हमारा मॉडल जो होगा वो 4 की कंटेक्स्ट होगा। वैसे एक काम करते हैं, इसे कंटेक्स्ट कम कर देते हैं। चलो इसका 2 के कर देते हैं कंटेक्स्ट। ठीक है, मॉडल का हम कंटेक्स्ट कर रहे हैं 2 के। ऐसे जो मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, ये काफ़ी छोटा लैंग्वेज मॉडल है। अगर आपको अच्छे से ट्रेन करना है ना मॉडल को, मतलब अच्छा मॉडल चाहिए, बड़ा मॉडल, तो आपको जीपीयू भी लगेगा। उस हिसाब से आपको ये जीपीयू लगेगा, वो भी एक नहीं, आपको 3-4 लगेंगे। या आप अगर थोड़ा और तरक्की करना चाहते हो तो इस पे चले जाना, A100 पे चले जाना। A100 नहीं, A100 से आप H100 पे चले जाना। तो जो ये चीज़ है ना, पैड टोकन हमारे जो मॉडल की जो पैडिंग कैरेक्टर आईडी है वो क्या होती है। तो ये लेंथ के बारे में होता है, तो उसको छोड़ दो। उसके बाद है बॉस टोकन, जो BOS टोकन जो है, ये हमारा मॉडल का जो स्टार्टिंग का टोकन होता है, ये वो चीज़ होती है। और EOS टोकन होता है हमारे मॉडल का एंडिंग का टोकन। उसके बाद जो हम अगली चीज़ कर रहे हैं वो है हम मॉडल डिफाइन कर रहे हैं। आमतौर पे हम मॉडल क्या करते हैं, हम करते हैं ऑटो मॉडल फॉर कैजुअल एलएम करते हैं। उसके बाद हम मॉडल का नाम डालते हैं। लेकिन यहाँ मिस्टल को कॉल कर रहे हैं, और वो भी हमारे कन्फिग्रेशन से ही, क्योंकि हमको अपनी कन्फिग्रेशन चाहिए। उसके बाद हम टोकनाइजर हमें चाहिए, हम मिस्टल का टोकनाइजर यूज़ कर रहे हैं। मिस्टल का V2 का मैं टोकनाइजर यहाँ यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद टोकनाइजर जो पैड टोकन है, और इक्वल है हमारा टोकनाइजर का EOS टोकन। तो अब जो हमारा अगला काम है वो डेटा सेट को लोड करना। तो मैं यहाँ डेटा सेट जो यूज़ कर रहा हूँ वो है हगिंग फेस
टीबी का कॉस्मोपीडिया 20 के, आप यहाँ पर कोई भी डेटा सेट यूज़ कर सकते हो जो विकीपीडिया टाइप का होगा। अब विकीपीडिया टाइप का जो डेटा सेट है वो है, एक तो विकीपीडिया का अपना है, ये कॉस्मोपीडिया है, और वो है टाइनी स्टोरीज है। तो ये मैं डेटा सेट क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ है वो है टेक्स्ट नाम की, जो हमारी हेल्प कर देगा मॉडल को ट्रेन होने में। नहीं तो अगर आप कूद जाओगे अल्पागा पे या चैट एमएल फॉर्मेट या किसी और फॉर्मेट के डेटा सेट पे कूद जाओगे, तो उसमें तो वहाँ पर मुश्किल होने वाली है, क्योंकि मॉडल कुछ नहीं सीखेगा। तो उससे पहले मॉडल को जो ट्रेन करते हैं वो यूज़ करते हैं विकिपीडिया टाइप की डेटा सेट यूज़ करते हैं। तो मुझे कॉस्मोपीडिया का डेटा सेट लगा कि इस पे ईजिली ट्रेन हो जाएगा, तो मैं कॉस्मोपीडिया का डेटा सेट उठा रहा हूँ। एक तो यहाँ टाइनी स्टोरीज का भी डेटा सेट उठा सकते थे, वो और भी ईजी हो जाता। तो देखो यहाँ पर मैं शफल कर रहा हूँ डेटा सेट को। ठीक है, डेटा सेट को मैं शफल कर रहा हूँ, मैंने सीड 42 रखा है, उस हिसाब से हमारा रैंडमली शफल हो रहा है डेटा सेट। उसके बाद हम मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ कि जो मेरे डेटा सेट है उसके अंदर कितने प्रॉम्प्ट्स है। तो डेटा सेट अंदर हमारे 20 के प्रॉम्प्ट्स है। उसके बाद डेटा सेट में हमें क्या क्या कॉलम्स है। तो देखो हमें कॉलम्स, एक तो प्रॉम्प्ट है, टेक्स्ट, टोकन लेंथ है, टेक्स्ट है, सीड डेटा है, फॉर्मेट है। तो ये हमारे, और ऑडियंस है। ऑडियंस किधर गया, हाँ ऑडियंस भी तो ऑडियंस है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने प्रिंट कराई। उसके बाद एक हम फंक्शन बना रहे हैं जिसका नाम है क्रिएट प्रॉम्प्ट फॉर्मेट, जो हमारा क्या कर रहा है, फॉर्मेट बनाने वाला है। तो जो टेक्स्ट है वो जितने भी रेंज में है उन सबको फॉर्मेट करने वाला है। अभी देखा 0%, लेकिन एकदम से क्या झटका लगेगा। उसके बाद हमारा जो अगला काम है वो है ट्रेनिंग का, जो मतलब सबसे फेवरेट काम है हमारा। तो ट्रेनर में से हम जो मॉडल है जो हमने ऊपर डिफाइन किया कि मिस्ट्रल का जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन है, वहाँ से ट्रेनिंग का डेटा सेट है हमारा जो कॉस्मोपीडिया हम ऊपर यूज़ कर रहे हैं। टोकनाइजर हम यूज़ कर रहे हैं मिस्ट्रल को ऊपर, जो टोकनाइजर हमने डिफाइन कर दिया। ये सीक्वेंस लेंथ जो होती है, ये होता है मैक्सिमम लेंथ ऑफ टेक्स्ट चंक्स होती है एक बार में मॉडल को देने के लिए। तो मैंने इसको यहाँ रखा, इसको कम भी कर सकते हैं, मैं इसको एक काम करता हूँ, 500 कुछ कर डालता हूँ। नहीं चलो एक काम करते हैं, 1 के रख देते हैं। ठीक है, 1 के कर डालते हैं इसको, कि गूगल कोलैब में भी क्रैश ना हो जाए। तो पर डिवाइस ट्रेन बैच साइज है इसको मैं कम कर डालता हूँ, क्योंकि गूगल कोलैब में शायद से हमें कम करने की जरूरत पड़ सकती है, उस पर क्रैश हो जाएगा T4 में। तो मैं इसको भी 1 कर डालता हूँ। उसके बाद जो फॉर्मेटिंग फंक्शन है ना, ये हमने जो ऊपर बनाया है फॉर्मेटिंग फंक्शन, ये वो चीज़ है। उसके बाद स्टेप्स ये तो पता ही है आपको, क्योंकि ये तो हर वीडियो में लगभग मैं बता ही चुका हूँ करना क्या होता है। उसके बाद हमारी जो लास्ट चीज़ है वो हमें ट्रेनिंग करनी है मॉडल की स्टार्ट, तो हम ट्रेनिंग करने के लिए रखते हैं। तो ये देखो 0% जीपीयू यूज़ हो रहा है, जीपीयू यूज़ ही नहीं हो रहा है। सोचोगे कि ये जीपीयू यूज़ नहीं हो रहा है, लेकिन असली में जीपीयू काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहा है। ये लाइटनिंग स्टूडियो का कुछ ना कुछ दिक्कत है। देखो लॉस यहाँ कितना ज़्यादा आ रहा है, आमतौर पर हम फाइंड ट्यून करते हैं लॉस कितना होता है, 1 से कम ही होता है। या हम मॉडल स्क्रैच से बना रहे हैं तो उसका लॉस बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो मैं इस वीडियो के लिए 200 कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा मॉडल चाहिए तो इसको 10-20 हज़ार कर देना, और सिर्फ एक डेटा सेट पर ट्रेन नहीं करना है। बस पहले हमें एक डेटा सेट पर ट्रेन करना है, फिर किसी और डेटा सेट पर ट्रेन करना है। या हमें कॉस्मोपीडिया का 20 के यूज़ करो, आपको 100 के यूज़ करना है, या कोई और यूज़ करना है, आपको बड़े बड़े डेटा सेट पर ट्रेन करना है। जैसे अगर हम बात करें लामा की, लामा 3, वो ट्रेन है 15 ट्रिलियन टोकन्स पे। आपको मतलब मॉडल का तगड़ा चाहिए होता है तो इतने ज़्यादा टोकन्स पे करना होता है आपको। अगर हम बात करें टाइनी लामा की जो 1 बिलियन का है, वो भी कुछ इसी तरीके से बना है। वो भी आर्किटेक्चर लामा का फॉलो करता है और बना है स्क्रैच से। तो वो इसका जो है टोकन, जिन टोकन्स पे ट्रेन है वो है शायद से 1 ट्रिलियन टोकन्स पे वो ट्रेन है। तो आपको अच्छा मॉडल बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और काफ़ी ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। तो वो यहाँ पर अब जाके शो होने लगा कि जीपीयू कितना यूज़ होता है। देखो कितना ज़्यादा जीपीयू यूज़ हो रहा है। L4 है, ये L4 की बैंड बजी पड़ी है, 100% जीपीयू यूज़ हो रहा है। और यहाँ पर यूटिलाइजेशन देखो क्या ही चल रहा है, 100%। वर्चुअल रैम पूरा खा रहा है। तो उसलिए अगर आपको ट्रेन करना है तो पावरफुल जीपीयू भी आपको लगेगा। आप सोचोगे T4 पे या L4 पे मॉडल बनाओगे स्क्रैच से, तो नहीं बनने वाला। आपको A100 चाहिए या H100 चाहिए या A200 चाहिए, आपको मतलब बहुत पावरफुल जीपीयू चाहिए, और आपको एक जीपीयू नहीं मल्टीपल जीपीयू चाहिए। तो एक काम करता हूँ, मैं मिलता हूँ आपको मॉडल की ट्रेनिंग होने के बाद। तो इसी के साथ हमारे मॉडल की ट्रेनिंग भी हो गई खत्म। उसके बाद हमारा जो मॉडल है ना वो यहाँ पर है। किधर गया, ये रहा हमारा मॉडल। ठीक है, ये हमारा मॉडल है। अब हम इसको पुश भी कर सकते हैं उस पर, हगिंग फेस पे। अब मेरे को लाना पड़ेगा कोड, में काम करता हूँ गिटहब से ही चोरी कर लेता हूँ कोड। ठीक है, गिटहब पे ही जाके कोड चोरी कर लेते हैं ऊपर की ओर स्क्रॉल हो जा, यहाँ से कर लेते हैं कोड चोरी। अब कौन लिखेगा यार बार बार।
ठीक है, ये रहा हमारा कोड। हम इसको कर लेते हैं पुश। यहाँ पर हमें न्यू मॉडल को रिप्लेस करना है माई मॉडल से। तो एक काम करता हूँ, मैं कंट्रोल एफ कर देता हूँ इसको। कंट्रोल एफ, दो ही है ये। उसके बाद इसका नाम था माई अंडर स्कोर मॉडल। देखिए बार में दोनों हो जाएंगे। तो उसके बाद एक काम करते हैं, अब हम मॉडल करते हैं पुश हगिंग फेस पे। तो जो मॉडल ऐसी क्वालिटी काफ़ी बकवास होने वाली है, क्योंकि छोटा मॉडल है, बहुत छोटा मॉडल है ये, हद से ज़्यादा छोटा। और इसको मतलब मैंने ट्रेन भी नहीं अच्छे से किया, मैंने 200 स्टेप्स पे किया, और अभी हमने सिर्फ इसको बातें करना सिखाया है। तो इसको अगर आपको ट्रेन करना है तो काफ़ी सारे डेटा सेट पे ट्रेन करना, उसके बाद ही काम होगा आपका। ये तो कुछ नहीं होने वाला।